फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी, क्योंकि बच्चा अबोध होता है। जानकारी आपके पास होती है, तो इसलिए बच्चे को पहले तो पानी उसको पिलाइए 1, 2, 3 लीटर रोजाना। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेकंड, फ्रूट, फल, एक फल रोजाना आपको देना होगा। अब फ्रूट की क्या उपयोगिता है? फ्रूट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है। अब आप देखते होंगे कि सैकड़ों करोड़ों लोग गुदा के रोग से परेशान हैं। तो पहले तो गुदा आती है, गुदा, जहाँ से आप पाखाना करते हैं, तो उस मार्ग पे बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें बवासीर और अन्य बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, बचपन में अगर एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए पूरी जिंदगी का शिकार बन जाता है आदमी। तो दूसरा है किडनी, पेशाब की समस्या। पेशाब की बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है कि पेशाब की नली काट दी जाती है और अलग थैली बना दी जाती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तीसरी आती है आंतें, डाइजेस्टिव सिस्टम। आंतों में जख्म हो जाते हैं। या दूसरी बीमारियां होती है, पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप एक फल रोजाना दे दीजिए। जो लोग अमीर हैं वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि जैसे इस समय खरबूजा और तरबूज, ककड़ी मिल जाती है, 20-25 रुपए किलो मिलती हैं, लेकिन थोड़ा दबा हुआ जो है बिल्कुल स्वस्थ फ्रूट 10 रुपए किलो भी मिल जाता है, खरबूजा। और केले के दिनों में कच्चे केले 10 रुपए किलो मिल जाते हैं। वो आप लाइए, 2-4 दिन पका लीजिए घर पे, फिर वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो गरीबों के लिए भी साधन है। तो एक फ्रूट खाने से जो है पेट का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। उसका जो रोटी का जो सूखापन है वो मिट जाता है, थोड़ा गीलापन आ जाता है उसमें फ्रूट से। सारा जब पल्प जो है मिक्स होता है, तो उसमें जब फ्रूट मिक्स हो जाता है तो वो सुविधा से पखाना निकल जाता है। तो ये उसका उपयोग हो जाता है।
तो बच्चे को शुरू से ही आदत डाल दीजिए, जिससे कि वो बीमारियों में नहीं पड़े। अब मैं आगे का प्रवचन शुरू करता हूँ। जय श्री इंद्रदेव जी। हे इंद्रदेव जी महाराज, हे इंद्रदेव जी महाराज, मौसम को चलाने वाले, रात और दिन को चलाने वाले, सूरज चांद को चलाने वाले, पृथ्वी और तारे को चलाने वाले, ये हवाओं को चलाने वाले, मौसम को लाने वाले। एकदम ठंड का मौसम होता है विंटर, फिर वो ग्रीष्म ऋतु में बदलना पड़ता है उसको, फिर जो है प्रक्रिया शुरू होती है, फिर बारिश लानी पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है। तो आपको क्या करना है? आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य यही है कि आप इंद्रदेव जी से जुड़े रहिए, इस मौसम से जुड़े रहिए। वो बड़ा प्रयास करके मौसम को बदलता है, लाता है। उससे रूबरू हो जाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। जब वो तूफान लाता है तो वो मौसम को बदलता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी। तो बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। तो आप उसके नतमस्तक रहिए, उसकी क्रियाओं के प्रति स्वीकार भाव रखिए, पॉजिटिव भाव रखिए। तूफान आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, पॉजिटिव भाव रखिए। और जो जिंदा प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनके प्रति रिगार्ड्स रखिए। वो भी आत्म तत्व है, जैसे आदमी आत्म तत्व है, वैसे ही पशु और पक्षी भी आत्म तत्व हैं। उनको भी जिंदा रहने का मौका दीजिए। फिर मैं आपको यही बता दूं कि आपने जो है दो रोटी खाने के लिए बहुत सारे व्यवसाय शुरू किए। दो रोटी और दाल मिल जाए आपको, इसके लिए आपने बहुत व्यवसाय किए हैं। ये सारे धंधे दो रोटी और दाल के लिए है। दो रोटी, 2 रुपए की 2 रोटी बन जाती है, गेहूं की रोटी, और 2 रुपए की सब्जी बन जाती है। और वो आपके शरीर के लिए उत्तम, आपका शरीर चलता है फिर। लेकिन आपने 2 रोटी तो 2 रोटी के लिए कैसे व्यवसाय शुरू किए हुए? ये वर्ल्ड में जो जगत है, इसमें आपने कौन से व्यवसाय किए हैं 2 रोटी के लिए? पहले तो आप किडनी बेचेंगे, फिर आप बच्चों को उठाएंगे। लोग उठाते हैं बच्चों को, फिर तरह तरह की वो ड्रग्स बेचेंगे, ड्रग्स को उगाएंगे। ये 2 नंबर के धंधे हैं।
क्योंकि एक नंबर में ईमानदारी में इतने व्यवसाय नहीं हैं। आप नए नए व्यवसाय चालू करते हैं। अब आपने पानी बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया, 20 रुपये की बोतल। तो ये आप 2 रोटी के लिए कर रहे हैं सारे व्यवसाय। एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सारे व्यवसाय जो है 1 नंबर के और 2 नंबर के जो है 2 रोटी के लिए हैं। अगर गाय भैंस काटते हैं वो 2 रोटी के लिए है। ये मुर्गी पालन उद्योग, बकरी पालन उद्योग, डेयरी पालन उद्योग, ये 2 रोटी के लिए है। फिर मैं बता दूं, 2 ईमानदारी के व्यवसाय सब लोगों के पास नहीं है, इतने व्यवसाय नहीं है, तो इसमें बेईमानी के व्यवसाय जोड़ दिए गए, जिससे कि सारी पॉपुलेशन को संभाला जाए। तो वो सिर्फ 2 रोटी के लिए। कितने मर्डर हो जाते हैं। दारू का व्यवसाय चल रहा है, सरकार को कस्टम ड्यूटी चाहिए। चाहे आपके शरीर का विनाश हो जाए, चाहे कितने भी मोटर बाइक के एक्सीडेंट हो, लेकिन वो व्यवसाय को कौन रोकेगा। तो आपने ये जो दुनिया बनाई है, इसको रीस्ट्रक्चर कीजिए, रीअरेंज कीजिए। आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी बच्चे ने जन्म लिया, वहाँ उसको ब्रेक कर दो। वो उसमें जाए नहीं, शराब के तरफ देखे भी नहीं। वो 60 साल का अपना जीवन अलग बिता ले, गलत व्यवसाय में नहीं जाए। तो हे श्री इंद्रदेव जी, हे प्रभु, तो यही है कि जब आपने मेडिटेशन की डिग्री हासिल कर लिया, तप कर लिया, मंत्रों की सिद्धि कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप पूछे तो किसी भी एनलाइटेंड से पूछिए, जो एनलाइटेंड हो गए हैं, कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको श्री इंद्रदेव के चरणों में जाना होगा। इंद्रदेव जी महाराज का मतलब ये है कि आप नेचर से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, फल फूलों को देखिए, पेड़ों को देखिए, महसूस कीजिए, टच कीजिए फूलों को, जो सुगंधी है। और ये मौसम है, ये घटाएं हैं। नेचर को महसूस कीजिए। ये सेकंड स्टेप है एनलाइटनमेंट से पहले का। तो इस पे आप आ जाइए, इस पे आप आ जाइए, जुड़ जाइए, प्रकृति से जुड़ जाइए, प्राकृतिक खाइए, केमिकल को छोड़ दीजिए। यही एक रास्ता है, सेकंड स्टेप। तो इसी में रहिए। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी। जितने भी साधक लगे हुए हैं दुनिया में, जय हो, जय श्री इंद्रदेव, जय हो। जितना आप इंद्रदेव के पास जाएंगे, वो आपके अंदर प्रेम भर देगा, वो आपके अंदर ब्लिस भर देगा। नेचर के पास आप जाएंगे, बारिश के पास आप जाएंगे, वो पर्सनल है।
उसी ने आपको जन्म दिया, इंद्रदेव जी। उसी की रूह तुम्हारे अंदर है, तो नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है चांद तारों में। तो नजदीक से नजदीक है, वो आपके बिल्कुल नजदीक है। आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लिया ऑक्सीजन अंदर आया, तो वो हवा है, सांस है, उसका एक रूप है, आपके बिल्कुल नजदीक है। तो जितना आप उसको याद करेंगे वो आपको ब्लिस से भर देगा, आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, आप उसकी तपस्या में रम जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट गॉड डायरेक्ट गॉड के पास जाइए। वहाँ कोई बंधन नहीं है, वो आपसे कुछ मांगता नहीं है वो आपका पिता है, उसी ने जन्म दिया। जय हो, जय हो, जय हो।